सो गाइज अभी बज गए हैं दोपहर के 1 या सवा बज गया है। और आज जो है आज मेरे घर में बहुत सारा काम होना है और मम्मी उसकी तैयारी में लग गई है। आज जो अभी मम्मी क्या बना रही है, खोबा सेंक रही है। मम्मी खोबा सेंक रही है। बहुत सारा खोबा लाए थे पापा, डेढ़ किलो खोबा लाए थे पापा। मम्मी वही सेंक रही है क्योंकि कल मेरे घर में होना है एक प्रोग्राम। मेरे घर में कल बेबी शावर होना है। अब वो किसका बेबी शावर होना है वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ही पता लगेगा। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम लोग बेबी शावर की तैयारी कैसे कर रहे हैं। और हाँ, एक मिनट, मम्मी ने बना लिया है ये खोबा, मतलब सेक लिया है। वैसे मम्मी एक्चुअली में बेबी शावर के लिए हमारे यहाँ सादे बनाई जाती हैं, जो ट्रेडिशनल सादे होती हैं। हमारे जैनों में तो ये स्पेशली होती ही हैं सादे, तो ऐसे सादे बनाई जाती हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको सादे बनाकर खिलाई जाती है। तो बस मम्मी डाल रही हैं इसमें खोबे में शक्कर। फिर जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी खोबे में शक्कर तो इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम लोग इससे बहुत सारे शेप्स बनाते हैं। अब वो अभी मैं जैसे जैसे बनाते जाएंगे हम लोग वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि कैसे सादे बनती हैं। और सादे के अलावा भी मतलब सादे में क्या क्या बनता है वो भी बताएंगे कि किस किस प्रकार की बनती है और कल कैसे होगा हमारे यहाँ सेलिब्रेशन। और मेरे घर और क्या होता है ना कि जैसे किसी के यहाँ जरूरी नहीं कि सबके यहाँ सादे होती है, तो मेरे मायके में नहीं होती है, पर हम मेरे ससुराल साइड होती है। तो मैं कर रही हूँ, पर किसकी कर रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और अब देखिए ये सिक गया है इतना, मतलब बहुत मेहनत लगती है। मम्मी जब से बहुत आधा घंटा हो गया शायद इसको कंटिन्यू इसको चला रही है मम्मी, क्योंकि गोवा सीखना है। इसके बाद इसमें शक्कर डाल दी थी, मेल्ट हो गई है। अब भी कितनी मेहनत लग रही है इसको चलाने में, और जब उसको बनाएंगे तब भी बहुत मेहनत के काम करते हैं। उधर एक साइड ये बना है कचौड़ी का मसाला, ये पापा बना के गए हैं अभी। पापा ने इसको बना के रेडी किया है, उन्हीं ने डाला है इसमें सारा जो भी उनको डालना था। तो पापा ने इसको अभी सेक के रखे, अभी बहुत गर्म है ये। तो अभी शाम तक मेरे घर में फिर कचौड़ी भी बनेगी। और ये जो खोबा बना रही है मम्मी उसको भी हम लोग उसकी भी सादे बनाकर रेडी करेंगे, फिर अभी दिखाएंगे आपको जब तक। सो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 1:30 और सादों में मतलब सादे बनवाने के लिए आई हैं दीदी। ये बंटी दीदी जिनसे आप मेरे राखी वाले ब्लॉग में मिले थे। तो दीदी बहुत अच्छी सादे बना लेती हैं। और तो अब दीदी और मम्मी मिल गए और हम थोड़ी सी हेल्प करते जाएंगे। तो दोनों मिलके बनाए। मम्मी तो लगी है जब से अपना काम करने में, मम्मी जब से लगी है। और ये बन गया है इनका मम्मी का खोबा। और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब दीदी आ गई है, अब मम्मी और दीदी बन के करेंगी अपना ये काम कर रही। क्या काम कर रही? खोबा फिर से सेक रही है और फेंट रहे हैं, खोबा को फेंट रही है। और मम्मी क्या कर रही? कचौड़ी का आटा उसन के रेडी करके रख देंगी, फिर बाद में बनाएंगे हम लोग। ये दीदी बना रही हैं अभी पक्की वाली सादे। एक कच्ची बनती है एक पक्की बनती है। तो कच्ची हम लोग खोबे से बनाएंगे, ये पक्की है। इसको हम लोगों ने आटा उसना था मोंदे के हैं, तो इसको हम लोगों ने आटा मतलब मोंदे के आटा उसना था। फिर इसकी दो इसकी बेला था, दो लोई बना के फिर इसके अंदर ही कसार भरा। मम्मी ने अभी इसको कसार बनाया था अभी। फिर इसके अंदर कसार भर के ये कसार भर के ऐसा दीदी ने साइड से इसको ऐसा गोंठ दिया है। एक मिनट, हाँ लो दर्श बोल रहा है, जल्दी बोलो। दर्श काम कर रहा है, पानी को हिला रहा है। और ये ऐसी गोंठ दी है दीदी ने। अब इसको डीप फ्राई किया जाएगा तो ये बन के रेडी हो जाएगी। अब ये दीदी कुछ और प्रकार की भी बना रही है। अब हम देखते हैं कैसे कैसा दीदी बनाती जाती है, हम लोग देखते जाएंगे। ये सब इसका सामान रखा है, ये बूरा रखा है, ये बेसन है, कसार है, ये डेकोरेशन का सामान है, उसमें खोबा रखा है। मम्मी खड़ी हैं, खड़े होके काम कर रही हैं। और बहुत तेज गर्मी है और हम लोग गर्मी में पसीने में काम कर रहे हैं। हाँ, ये दर्ज की फेवरेट टॉफी रखी है।
सो फ्रेंड्स, ये क्या बन गया दीदी? ये गोठा बना है। ये गोटा बना है, इसके अंदर क्या क्या भरा? इसमें भरा गया है कसार, इसको फिर डेकोरेट किया गया है। और कसार और घास दूबा। हाँ, दूबा भर दिया। क्यों भरते हैं दूबा? दूबा इसलिए भरा जाता है कि उसमें देखा जाता है कि हरी रहती है, तो उसका कुछ और रीजन रहता है कि लड़का होगा कि लड़की, इसलिए भरते हैं। ये पुरानी पद्धति के हिसाब से, बाकी अपन लोग तो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में। हाँ, अपन नहीं करते, लेकिन ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो इसीलिए करना पड़ती हैं। अब इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे घी में, और कल जब वो हमारे यहाँ फंक्शन होगा तो इसको जब तोड़ा जाएगा तो अगर इसमें से ये जो हरी दूबा भरी है तो ये हरी निकलेगी, तो पता नहीं, ऐसा कहते हैं बेटा होता है शायद, है ना? या बेटी क्या? हाँ, और अगर ये येलो निकलती है तो पता नहीं, शायद बेटी का बोलते हैं। अब देखते हैं, इसको डीप फ्राई करेंगे। और दीदी ने बहुत अच्छा इसको डेकोरेट कर दिया, बहुत मेहनत लग गई है। दीदी ने इसमें ये कॉइन भी और ये फ्लावर भी लगाए हैं, और मतलब मम्मी जब से कंटिन्यू खड़े होके इन सब सारी चीज़ें डीप फ्राई करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और ये खोबा भी अभी भी बहुत सारा कुछ कुछ बनना है। और देखो ये इतनी सारी ये बन के रखी गई हैं, मम्मी ने ये सब डीप फ्राई किया है। ये गुड़घोरी बोलते हैं इसको, गुड़ को पानी में, मीठी पुड़ी कुछ भी ऐसा, तो इसको गुड़ को पानी में घोल के और इससे आटे को उसना जाता है, उससे बनाई जाती है। और ये अभी हम लोगों के दो ये जो खोबे वाले ये बन के रखे गए हैं, खोबे के बनाते हैं और ये गीले मैदे के बनाते हैं, और एक ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे ये बन के रखे गए हैं। अब इसको डीप फ्राई करेंगे, फिर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। और गाइज़ अभी बज गए हैं रात शाम के 5:30 और हम लोग बहुत थक गए हैं। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कैसी हालत हो गई। आज पूरा दिन हो गया हम लोगों को। सुबह से पहले अपने घर का काम किया, खाने वाने से फ्री होकर हम लोग एक बजे से हम लोग फिर से वापस से किचन में जो अभी बैठे हैं ना, सो अभी पूरे 5:30 बज गए। मैं तो अभी भी किचन से जस्ट बाहर अब जाने वाली हूँ। अब मतलब खाने बनाने के बाद खाना बनाया शाम का, मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, ये रही। और जो है अब अभी मैं आपको सादे दिखा, दर्श चला रहा है साइकिल। इसके बाद अब मैं जाऊंगी छत पे कपड़े उठाने के लिए। छत पे कपड़े पड़े हैं और अभी बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि कल घर में प्रोग्राम होना है, फंक्शन होना है, इसलिए। और अब मैं आपको सादे भी दिखा देती हूँ। आज तो बहुत आंखें इतनी दुख रही हैं, पैर इतने दुख रहे हैं, और अभी तो हर दिन कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ काम है ही। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सादे। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि किसके लिए मैं प्रोग्राम कर रही थी। मेरी जो भाभी है तो वो प्रेग्नेंट है और उसका 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो उसके ही कल मैं शादी कर रही हूँ। और मेरे मायके में शादी नहीं होती है, शादी का जो प्रोग्राम है वो नहीं होता है, इसलिए वहाँ नहीं होगा। तो मेरे घर होता है, मेरे ससुराल में, तो इसलिए मैंने रखा है प्रोग्राम कल शादियों का। तो कल वो लोग सब आएंगे और मैंने शादी बना के रेडी कर ली हूँ। और कल और भी काफ़ी लोग आएंगे, तो पहले वो प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, उसके बाद शाम को सबका खाना होगा मेरे घर पर। तो अब मैं आपको शादी बता दूँ। ये देखो, ये रखी है, बहुत सुंदर सी बनी है खोबे की,
इसको हम लोगों ने ये जेम्स और वगैरह इन सब से डेकोरेट किया है। ये बना, इसमें A और D लिखा है, मतलब मेरे भैया भाभी का जो नेम है उसके लेटर है अंकित और दिव्या। इसको हम लोगों ने बहुत सुंदर हार्ट शेप में बनाया है। और इसके बाद एक ये रखी है, ये भी बहुत सुंदर सर्कल शेप में है। और एक ये पानदान बनाया है, मतलब पानदान ऐसा बनाया जाता है वैसे सादों में, इसलिए बनाया है। बहुत सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा पानदान बना है। और ये बनी है ड्रेस, मतलब ये चोली है और ये लहंगा है और ये दुपट्टा है। तो ये ऐसी हम लोगों ने शेप दे के ऐसी ड्रेस बनाई है, बहुत सुंदर सी। तो ये 5 ऐसी वाली बनाई है और बाकी की और अलग प्रकार की बनाई है। सो गाइज़ अभी अब बज गए हैं रात के 7 या 7:15 बज गए हैं। और शाम के खाने के बाद फ्री होके अब मैं जा रही हूँ साड़ी लेने के लिए भाभी के लिए, क्योंकि सादों में साड़ी भी डालनी पड़ती है होली में। तो अब मैं जा रही हूँ वहीं, जो मेरे हस्बैंड है वो आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ, चलते हैं वहीं चलते हैं अब। अब हम आ गए हैं घर और बस जल्दी से गए, साड़ी ली हम लोगों ने और हम लोग जल्दी से घर आ गए वापस, क्योंकि इनको शॉप भी जाना था, ये शॉप छोड़कर आए थे इसीलिए। और बस साड़ी लिया है। अब जो साड़ी है मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, मतलब कल दिखाऊंगी जब हमारे यहाँ फंक्शन होगा तब। दर्श कुछ कह रहा है, मम्मा टीवी देख रही है और हम कब तैयार हैं, हम खेल रहे हैं और हमारे यहाँ कई तरह दादी है हमारे यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है और सारे एनिमल्स भी और बस ठीक है। दर्श खेल रहा था और अभी ये रही दर्श की पूरे टॉयज ऐसे फैले पड़े हैं पूरे में, दर्श की टॉयज। सो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज का बहुत ज़्यादा थकने वाला ब्लॉग, मतलब दिन था मेरा, तो बहुत पूरा दिन हो गया है। मैं, मम्मी और बड़ी दीदी भी आई थी, हम लोग तीनों लगे रहे। और बिल्कुल मैं तो मतलब हम लोग बैठे ही नहीं हैं बिल्कुल एक थोड़ी देर को भी। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है सादे बनाने में। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे ऐसे ही और भी ब्लॉग्स। और प्लीज़ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसा हमारे यहाँ सादों का फंक्शन होता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।